देखिए मित्रों, हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी कि सरकारें आएंगी चली जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिखरेंगी फिर बनेंगी, लेकिन सवाल ये है कि हमारे प्रजातंत्र पर, हमारे जनतंत्र पर और हमारे देश पर किसी तरह की आंच ना आने पाए। बंधुवर, जय सिया राम। मैं नीरज राणा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का दिल से स्वागत करता हूं। बंधुवर, आज मेरा वीडियो बनाने का केवल एक ही मतलब है कि हमारे तमाम सनातनी भाई कहा करते हैं, कहते हैं और प्रयासरत हैं कि अपने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र था और हमेशा रहेगा, आज भी है। लेकिन इन दोगली सरकारों के दम पर, इन दोगले राजनेताओं के दम पर यदि हम चाहें कि अपने देश को, अपने आर्यावर्त को, अपने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा सकें, हिंदू राष्ट्र बना सकें, बड़ा मुश्किल है। और मैं तो कहूँगा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन जहाँ पर एकता है, एकजुटता है, वहाँ पर सब कुछ संभव है। नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे, यही तो हमारे देश की परंपरा है, हमारे देश की संस्कृति है। यही बंधुवर, निवेदन करना चाहूँगा, गायत्री शक्तिपीठ शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ के संस्थापक, प्रवर्तक और बहुत बड़े प्रचारक रहे पंडित श्री राम शर्मा जी, पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी। उन्होंने कहा था कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। परंतु महानुभाव, एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमने हिंदू राष्ट्र बनाने का बीड़ा तो उठा लिया, लेकिन क्या हम खुद हिंदू बन पा रहे हैं? ये सवाल है कि क्या हम खुद हिंदू बन पा रहे हैं? तमाम तरह की संस्थाएं हैं, सनातनी संस्था है, कोई गौरक्षा संस्था है, कोई तमाम तरह की संस्थाएं हैं। हर पार्टियों में, हर समाज में, हर जाति में संस्थाएं बनी पड़ी हैं। लेकिन उन संस्थाओं में बंधुवर कहीं ना कहीं ईगो, कहीं ना कहीं घमंड और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस बाधक सिद्ध हो रहा है। मैं अपनी ही समाज का एक उदाहरण देना चाहूँगा। क्षत्रिय राजपूत क्षत्रिय महासभा 2-3 ब्रांचों में है, 2-3 तरह के नामों से है, लेकिन उसी संस्था में कई ऐसे महानुभाव क्षत्रिय हैं जो अपनी ही समाज का, अपनी ही समूह का विघटन करने पर लगे रहते हैं। अन्य तमाम जातियां हैं, उन जातियों के तमाम समूह हैं, उन समूहों में भी तमाम तरह के विघटनकारी तत्व विद्यमान हैं। हर जगह ऐसा होता है। लेकिन जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए शस्त्र उठाने का बीड़ा उठाया है। देखिए, शस्त्र उठाने का मतलब ये नहीं कि बंदूक, तलवार, कटार, भाले, बर्छे, इससे मतलब नहीं। शस्त्र का मतलब होता है जिसके द्वारा हम सामने वाले के मंतव्य को परास्त कर सकें और अपने मंतव्य को उस तक प्रेषित कर सकें। यानी कि हमारे अंदर की जो सद्विचारधारा है, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर की जो कुविचारधारा है उसको उसके ऊपर थोपना चाहें, ये गलत बात। हमारे अंदर जो भी सद्भाव है, सद्विचारधारा है, उस विचारधारा को उस व्यक्ति के अंदर समाहित करना, ये कला है और मेरे हिसाब से यही शस्त्र है। तो इस शस्त्र का यदि हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करने के लिए हम बाध्य हैं, तो फिर बंधु, आप वीर नहीं हैं, आप योद्धा नहीं हैं, आप केवल और केवल ढोंग कर रहे हैं, बस इसके आगे कुछ नहीं। वो तो राजनेताओं वाली घटना हो गई ना, कि यहाँ पर प्रजातंत्र है लेकिन प्रजा के हित का कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर केवल और केवल अपने पार्टी के हित का, अपने दल के हित का और अपने हित का ये कार्य हो रहे हैं। बाकी तो आप समझदार हैं, जिन्होंने इतिहास बनाया,
और इस दम पे इतिहास नहीं बनाया कि आगे चल के हमारा इतिहास पन्नों में अंकित होगा, आगे चल के लोग हमारे नाम की जयकार लगाएंगे, आगे चल के लोग हमको कहेंगे कि फलाने जी अमर रहें, ढेकाने जी जिंदाबाद। ये सोच करके उन्होंने देश के लिए बलिदान नहीं दिया, बल्कि ये सोच करके देश के लिए बलिदान दिया कि हमारी मातृभूमि, हमारे भारत माँ के चरणों पर, हमारे भारत माँ की छाती पर किसी आक्रांता का चरण दोबारा ना आ सके, किसी आक्रांता के पैर दोबारा ना पड़ सके, ये सोचकर उन्होंने अपना बलिदान दिया। और इस बलिदान को मिथ्या ये हमारे राजनेता कर रहे हैं। जिन्होंने बलिदान दिया उनका इतिहास नहीं, उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही। और जिन्होंने बलिदान नहीं दिया, आज उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण हो रहा है, उनकी जन्म जयंतियाँ मनाई जा रही, उनके मृत्यु दिवस पर श्रद्धांजलियाँ समारोह किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये देश की विडंबना है महाराज। इस पर विचार कर। देखो, मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, न मैं आप लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कि मैं आपके दिमाग को कैच पकड़ नहीं रहा हूँ, ना अपने अंदर समाहित करना चाहता हूँ आपके दिमाग को। लेकिन आपके दिमाग को झकझोरने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना है। तमाम सनातनी भाई हैं हमारे जो आए दिन मंच साझा करते हैं, समारोह करते हैं, सम्मेलन करते हैं, और हम और आप लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम सोए बैठे हैं। कम से कम अपने हित के लिए तो काम कर ही सकते हैं। जब दुनिया कर रही है तो हमें भी अपने हित के लिए, अपने हित का मतलब स्वयं के हित की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना हित मतलब देश का हित। हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने कहा ना कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण धरती हमारा परिवार है, और हम अपने परिवार के लिए वचनबद्ध हैं। कुछ भी करने के लिए हम तैयार रहें, तब तो हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को समृद्ध, शक्तिशाली, सशक्त और हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। अन्यथा कहना और करना दोनों अलग अलग बातें हैं। आगे आप समझदार हैं। जय श्री राम।